हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड ए रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ, तो इसके अंदर एक सिलेंडर है और ऊपर से जो ये कोन है ये काट के हटाया गया है। तो ऊपर जो ये कोन है इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो टोटल जो सॉलिड है इसका 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो जो रेडियस होगा इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और वही सिलेंडर का भी होगा। तो इसमें जो ये कॉनिकल पार्ट है इसका हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और जो ये टोटल सॉलिड है इसका हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो जो हमें गिवन है यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि यहां पे गिवन दैट कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो सेम है, क्योंकि यहां पे जो डायमीटर है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देयरफॉर इसको हम मान लेते हैं कि ये जो आर है ये 6 सेंटीमीटर है। तो जो कोन है, कोन का जो यहाँ पर हाइट दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ कोन ये स्मॉल h है और ये 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको हम कैपिटल H से लिख लेते हैं और ये दिया हुआ है हमको 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब जो हमको पता करना है वो ये पता करना है कि अगर हम इसको कॉनिकल पार्ट को अगर हम इसमें से हटा लेंगे तो कितना बचेगा। तो जो एक और अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से, अगर ये सॉलिड के अंदर अगर कोन कटेगा तो हमको सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा, मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो है नहीं। और यहाँ पे क्योंकि सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो जो टोटल सरफेस एरिया जो बचेगा रिमेनिंग सॉलिड का, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो ये क्या होगा, तो यहां पर ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि इसके बाहर से जो होगा, मतलब सिलेंडर के बाहर से, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। और एक हम बेस वाले साइड जो, मतलब जो नीचे है ये बेस वाला साइड हम इसको टच कर सकते हैं, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो नीचे जो पार्ट है ये सर्कुलर होगा, क्योंकि इधर से ये सर्कल होगा, तो ये जो सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, एक तो ये हो जाएगा। और ऊपर से जो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये खाली रह गया तो एक कोन बच जाएगा, तो जो खाली पार्ट है इसका सरफेस एरिया भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो कैपिटल H है, तो इसीलिए कैपिटल H, और जो ये एरिया ऑफ सर्कल है इसके लिए पाई आर स्क्वायर, और जो प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है इसके लिए हो जाएगा पाई आर और एल। तो जो पाई आर एल है इसमें जो एल है ये तो हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ पे एल की जगह पे पुट करने के लिए एल पता करना पड़ेगा। तो जो एल हम निकालते हैं वो निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो और इसका रूट, तो जो h है, मतलब इस कोन के लिए अगर हम हाइट देखें तो ये है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और जो इसका रेडियस है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होगा 36, और अगर हम इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 100, और इसका जो रूट है ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो जो स्लांट हाइट है वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते। तो इसमें जो पाई आर है ये सब में है, तो इसीलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर आ गया कॉमन, तो इधर बच जाएगा 2 कैपिटल H प्लस पाई आर, इसमें से अगर बाहर चले जाएगा कॉमन तो इधर बच जाएगा R, और इसमें से पाई आर को अगर हम बाहर लेके जाएं तो इधर बच जाएगा L। अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7, और जो रेडियस है स्मॉल r, मतलब दोनों के लिए ये सेम ही था, ये है 6, और अंदर बच जाएगा 2 इंटू H मतलब 2, और जो ये हाइट है ये है 20 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस जो r है ये है 6, और फिर है उसके बाद में स्लांट हाइट जो कि हमने इधर निकाला था ये है 10, तो ये आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 2 12, और 6 2 12 और 1 13/7, और इधर अगर हम इसको सम करें तो ये आ जाएगा 40
प्लस 16, तो 132/7 और 40 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 56। और अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अब आ जाएगा 2 जा 16 और 104 और 1, तो ये आ जाएगा 105, तो 105, तो 1056 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा, रिमेनिंग सॉलिड इस कोण को हटाने के बाद में, वो आ जाएगा 1056, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।